फ्रेंड, नमस्कार, आदावर जी, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम 43 डेज पर आ गए हैं। 43 का चैलेंज लेकर के अब आपके सामने मैं आ गई हूँ। चलिए आज की शुरुआत करते हैं वार्म अप से। आशा करती हूँ आप सब लोग कर रहे होंगे प्रॉपरली मेरे साथ और आप लोग बहुत आनंदमय मंगलमय होंगी। कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। योगा करने से आपको फायदा भी हो रहा होगा और आप डेली मेरी एक्सरसाइज का वेट भी कर रही होंगी। चलिए पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं। दोनों हाथों को साइड में फैला के इस तरह से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करेंगे फिंगर से और फिर ऊपर सर के ऊपर ले जाकर के सर पे रखेंगे 4 टाइम्स। 1 2 3 4। अब दोनों पैरों को उठाएंगे धीरे धीरे एक एक बार। 1 2 3 4। 1 2 3 4। जो लोग बिगनर्स हैं वो लोग धीरे धीरे करें, जो लोग करते आ रहे हैं 30-40 दिन से मेरे साथ वो लोग उसको फास्ट भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। और जो बिगनर्स है वो ऐसे 1 2 3 4। अब दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, एक हाथ को पीछे ले जाते हुए टो को टच करेंगे। स्लोली करना है, बहुत फास्ट नहीं करना है, कई बार क्रैम्प आ जाता है, फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। 3 4। अगर आपको कुछ पाना है तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको फिट होना है तो आपको डेली योगा तो करना पड़ेगा। आप अपने लिए आधा घंटा तो कभी भी निकाल ही सकते हैं। 3। इसीलिए मैं केवल आधा घंटा की वीडियो बनाती हूँ ताकि आप उसको बिना स्किप करे देख सकें प्रॉपरली। और एक चीज भी इसमें ऐसी नहीं होती जो आपको स्किप करनी पड़े। हर एक्सरसाइज आपके लिए मस्ट है और जितना ज्यादा आप अपने लिए कर लेंगे उतना ही ज्यादा आगे जा करके शरीर कमजोर होना है तो अपने शरीर को अभी से आपको फिट करना पड़ेगा। क्योंकि 45 की एज एक ऐसी एज होती है जिसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। हमारा परिवार भी एक सेटल मोड पे होता है, बच्चे हम पे कम ध्यान दे रहे होते हैं, पति भी बहुत बिजी होते हैं, इन लॉज भी हमारे साथ अब नहीं होते हैं, तो हमें अपनी केयर हमें अब खुद करनी पड़ेगी। चलिए अगर पास में कोई सोफा है तो उस पर पैर रख लीजिए, नहीं तो आप कोई स्टूल भी ले सकते हैं, पर स्टूल को ध्यान रखिएगा दीवार से टच हो। इसको 5 टाइम्स करेंगे। 3 4 5। एक पैर से 5 टाइम्स, फिर अब दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। इसी तरह से भागने का पोस्चर बनाते हुए डायरेक्ट जमीन से भी करेंगे। 1 2 3 4। 1। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग लेंगे जितना आप कर सकते हो, अगर नी में पेन है तो अवॉइड कर दें। 3 तो केवल सोफे से करें, अगर नी में पेन है तो इस एक्सरसाइज को केवल सोफे से करके छोड़ दें। अब दोनों हथेलियों को पीछे ले जाते हुए नीचे जमीन में टच कराएंगे। जिन लोग का बीपी हाई है वो इसे ना करें। फिर वापस जाएंगे, फिर दोबारा करेंगे। इनहेल करते हुए नीचे झुकना है, एक्सेल करते हुए वापस आना है। चलिए जैसे रोज करते हैं आज अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। आज हम 3 टाइम्स सूर्य नमस्कार करने वाले हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं जैसे कराती हूँ धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
मैं बहुत इजी वाला सूर्य नमस्कार कराती हूँ, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीच में क्योंकि ये एक्सरसाइज के तरीके से मैं करा रही हूँ, योगा प्रॉपर नहीं करा रही हूँ, इसलिए अगर एक आध स्टेप छूट जाता है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मैंने इसको 45+ एज की लेडीज के हिसाब से ही हल्का कर लिया है, ताकि कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। मैं हमेशा आप लोगों से यही बोलती हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले हाथ जोड़ते हुए नमस्कार, फिर हाथों को पीछे ले जाएंगे, थोड़ा पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे, और एक पैर को पीछे ले जाएंगे, फिर दूसरे पैर को पीछे ले जाएंगे, फिर अपर लोअर बॉडी पे पूरी बॉडी टिका देंगे और अपर बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। फिर थोड़ा सा आगे झुकेंगे, पेट पर पूरा वेट दे देंगे, हाथ और पैर ऊपर उठा लेंगे, फिर नमस्कार करके वापस उन्हीं मुद्राओं में वापस आएंगे। ये 1 चक्र पूरा हो गया है। अब हम दूसरा करेंगे। अब तीसरा चक्र स्टार्ट हो गया है। चलिए थोड़ा सा ब्रीथ करेंगे, डीप ब्रीथ, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज जैसा हो गया है, तो थोड़ा सा ब्रीथिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो उसके लिए रिलैक्स मोड में आएंगे। दोस्तों आज मैं कुछ नी के लिए एक्सरसाइज लेकर के आई हूँ। जिन लोगों को पैर में बहुत नी में दिक्कत रहती है उन लोग के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज में लेके आई हूँ। अगर आपके घर में कोई स्टूल है तो उस पर आराम से बैठ जाए, बिल्कुल आराम से सीधे होके, कमर एकदम सीधी रहे। अब अपने एक पैर को आगे की तरफ उठाएं, फिर धीरे धीरे उसको नीचे ले जाएं। जिन लोग के नी में बहुत ज्यादा पेन रहता है उनके लिए एक्सरसाइज है। दिन में कम से कम 5-6 बार इस रूटीन को दोहराएं, और स्टूल या चेयर पे आराम से बैठें, कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, और ये चीजें अपनी थाई पर रख लें या नीचे पैर को सपोर्ट देने के लिए रख लें। अगर इतना ही पेन है कि पैर सीधा नहीं हो पा रहा है तो अपने एक हथेली को ऐसे नीचे यहाँ लगे और इस तरह से करें। 1 2 3, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरे पैर को 1 2 3। अब दोनों पंजों को पूरा उठाने की कोशिश करें धीरे धीरे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर एक पंजे को आगे ले जा करके इस तरह से मूवमेंट करें। एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर दूसरे पैर से करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों पैरों के फिंगर को आगे पीछे करें। इससे आपके नी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा, जिससे जो आपको थोड़ी थकान और पैरों में दर्द फील होता है वो उसमें आराम आएगा। इस एक्सरसाइज को आप पूरे दिन में जब भी फ्री हो, कहीं भी बैठे हो, 10 बार एक सेट में आप आराम से कर सकते हैं। इस तरह से ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। फिर से अपने घुटनों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे दोनों, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अगर दिक्कत हो रही है दोनों को एक साथ उठाने में तो यहाँ पे हाथ लगा के एक एक बारी करें। दोस्तों मैं हमेशा बताती हूँ, एक टैबलेट होती है टी हील करके, उनको आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, आपको बहुत जल्दी आराम आएगा। आप स्टार्ट कीजिए लेना अगर आपको नी में दिक्कत है, क्योंकि इनिशियली स्टेज में ये मेडिसिन से ठीक हो जाता है,
फिर बाद में तो सर्जरी की ही जरूरत पड़ती है। अब दोनों पैरों को इस तरह से करेंगे धीरे धीरे। 1 2 3 4, ठीक है। दोनों पैरों को आगे पीछे धीरे धीरे घुमाएंगे। बैठे बैठे ही करना है, स्टूल पर या चेयर पर। ये तीनों एक्सरसाइज बैठ के ही करनी है। और बीच बीच में अपने नी पर इस तरह से आराम आराम से, जब आप कभी खाली बैठे होते हैं, अपने नी को इस तरह से हाथ फिराते रहा करें। इससे क्या होता है कि जो आपके सर्दियों में आपके नी को हीलिंग मिलती है और अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर होता है। और दोनों साइड में, एक बार लेफ्ट साइड फिर एक बार राइट साइड। बैठे बैठे आप ये काम खुद ही कर सकते हैं, किसी मेट की या किसी हेल्पर की जरूरत नहीं है। ये काम आप खुद ही कर सकते हैं। पीछे से अपने इस तरह से पुश करते हुए लेके आ गए हाथों को, नी पर थोड़ा सा हल्का नी पे नहीं जोर देना है, नी पे केवल ऐसे हल्के से हाथ फिराना है इस तरह से, ठीक है। पीछे से ऐसे पुश करते हुए लाओ धीरे 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 धीरे, और यहाँ नी पे हाथ ला के फिरा लो। और अगर आप कर सकते हो तो मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा अजवाइन खौला के रख लें, फिर उसको ठंडा करके रात को सोते समय अपने नी पर लगा लें। बहुत ज्यादा पेन में तो बहुत रिलीफ मिलता है। अब एक हल्की सी एक्सरसाइज और है, अगर आप कर सके तो अपने पंजों के ऊपर पूरे नी को ऊपर उठाएं, फिर धीरे धीरे नीचे रख दें, फिर ऊपर उठाएं, फिर नीचे रख दें, फिर ऊपर उठाएं, फिर इस तरह से आप 5 टाइम 10 टाइम से पूरा अगर नी का रोज का रूटीन करेंगे तो आपको नी में बहुत आराम आएगा। और ये एक बिल्कुल ही आजमाई हुई चीज है, और मेरे को भी किसी ने बताया था और मुझे भी इससे बहुत आराम मिला था। अजवाइन और तेल बहुत अच्छा होता है, किसी भी पेन में आप इसको लगा सकते हैं। इस तरह से अपने नीचे पिंडलियों को दबाएंगे धीरे धीरे, इससे बहुत रिलैक्स मिलता है। अगर आप थके हुए हैं और आपको आराम नहीं आ रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है, तो आप बिस्तर में बैठे बैठे भी इस तरह से अपनी पूरी बॉडी की मसाज कर सकते हैं। जिस भी एरिया में पेन हो उसमें आप इस तरह से अपनी बॉडी को खुद ही थेरेपी दे सकते हैं। चलिए अब हम बैठने वाली एक्सरसाइज करेंगे। नीचे बैठ जाएंगे, नी के ऊपर बैठ जाएंगे थोड़ा सा इस तरह से, और अपने हाथों को आगे ले जाएंगे। एक पैर को पीछे करेंगे, देख पा रहे हैं आप लोग? चलिए थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से आप अपने पैर को पीछे ले जाएंगे, फिर आगे लाएंगे धीरे धीरे। अगर आपके नी में पेन है तो आगे एक पिलो रख सकते हैं, नी के नीचे सॉफ्ट कुशन रख सकते हैं, जिससे कि आपको नी में कोई तकलीफ ना हो। इस तरह से आराम से पोस्चर में बैठ जाइए, अपनी हथेलियों को पीछे फोल्ड कीजिए और अपर बॉडी को जमीन पर टच कीजिए। गर्दन को थोड़ा सा पीछे तक ले जाया कीजिए, फिर नीचे जाइए, ठीक है। अब थोड़ा आगे की, फिर अपनी हथेलियों पे टिका देंगे बॉडी को, पीछे वाली बॉडी को थोड़ा सा एक साइड मूव करेंगे, फिर धीरे धीरे दूसरी साइड मूव करेंगे। जितना कर सकते हैं, ज्यादा ना करें। बॉडी के किसी भी पार्ट से कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। अपने दोनों पंजों को अपनी दोनों हथेलियों को अपोजिट साइड में घुमा के गर्दन को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाके दोनों तरफ को मूवमेंट करेंगे धीरे धीरे धीरे। अब अपनी पूरी बॉडी को इसी पोस्चर में उठाएंगे इस तरह से धीरे से, फिर धीरे से फिर नीचे लाएंगे। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी, जितना आराम से उठ पाए उतना अच्छा है। अदरवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करने लग जाएंगे।
इसको भी 3 टाइम करना है। अब पीछे की तरफ मूवमेंट करें, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ आए, पीछे की तरफ मूवमेंट करें, धीरे धीरे आगे की तरफ आए। जिन लोगों को नी में दिक्कत है वो इसे अवॉइड कर सकते हैं। जब धीरे धीरे आपके नी प्रॉपर होने लगेंगे तब आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। पीछे अपनी हथेलियों को टिका लेंगे अच्छे से और नी को बेंड करेंगे और पूरी बॉडी को ऊपर उठाएंगे। इसी तरह से रखे रखे अपने पैर को आगे निकालेंगे 2-2 बार, फिर धीरे से बैठ जाएंगे। अब अपने हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, नीचे से बॉल बनाते हुए लाएंगे, ऊपर तक ले जाएंगे। अपने हाथों को पीछे से पुश करेंगे, जैसे मुक्का मार रहे हो किसी को, पीछे वो नहीं मार रही हो, इस तरह से थोड़ा टाइट, मुट्ठियां बंधी रहेंगी और पीछे की तरफ पुश करेंगे। ऐसे ऊपर की बॉडी टाइट रहनी चाहिए, ये आपके कंधों को मजबूत करता है। इसको 5 to 10 टाइम्स किया जा सकता है, लेकिन इतनी जोर से ना करें कि कंधे में झटका आ जाए। अब दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करते हुए सर के पीछे ले जाएंगे, सर को पीछे धक्का देंगे, हथेलियों से आगे पुश करेंगे। ये हमारे सर के जो गर्दन में दर्द हो जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह का, उसको बहुत रिलीफ करता है। 3 टाइम्स करेंगे, इसे भी रिलैक्स हो जाइए। फिर दोबारा रिलैक्स, दोबारा इनहेल करना है, ब्लॉक करना है, फिर एक्सहेल करना है। आज कुछ आइस की एक्सरसाइज बता सकती हूँ। अभी मैंने आपको नी की भी बताई है कुछ। आज अपने थंब को आगे लीजिए और रोटेट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज नी को, मतलब सॉरी, अपने टो को देखते, थंब के नील को देखते हुए चलिए। आइस से प्रॉपर गोल गोल घुमाइए आइस बॉल को, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। इसको 3 टाइम करना है। वैसे इसका मैं पूरा 1 दिन रखूंगी, आइस का भी। आज मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करा दे रही हूँ। लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे, अपने थंबनेल को देखते हुए चलेंगे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, अपर डाउन, अपर डाउन, अपर डाउन। अब अपनी दोनों हथेलियों को रब करेंगे बहुत तेजी से, अच्छे से, बिल्कुल गर्म हो जाए हथेलियां। और फिर धीरे से अपनी आंखों पे रखेंगे। जब भी आपको लग रहा है आपने कंप्यूटर ज्यादा चला लिया है, टीवी ज्यादा देख लिया है, तब आप ये एक्सरसाइज कर लिया कीजिए। आंखों को इमीडिएट रिलैक्स मिलता है। अब लेट जाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, जो बिगनर्स हैं आज ये वीडियो को देख रहे हैं वो इसको एकदम ना उठाएं, ऐसे पहले एक पैर फिर दूसरा पैर। इसको 5 टाइम्स करेंगे।
दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, साइक्लिंग करेंगे। अगर आपके नी में पेन है तो कोई भी एक्सरसाइज करते समय आप लोग नी पैड जरूर पहन लें, उससे नी में क्रैम्प नहीं आता है, पेन कम होता है। और बैक में पेन है तो बैक पैड भी पहन लें, पर करें जरूर, एक्सरसाइज मस्ट है। किसी भी बीमारी का अगर पेन है बॉडी में तो धीरे धीरे मूवमेंट बनाना जरूरी होता है और उसी से फिर आपका पेन में राहत मिलती है। चलिए अब हम पुशअप करेंगे, डेली करते हैं जैसे। पूरा पेट लोअर बॉडी पे और दोनों हथेलियों को जमीन पे टिका के बैक को पीछे करेंगे। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। जो लोग बिगनर्स हैं वो एकदम 25 ना करें, 5 या 10 करें। मैं बढ़ाती चली जा रही हूँ क्योंकि मैंने चैलेंज लिया हुआ है। कोशिश कर रही हूँ कि इसको 50 तक पहुँचा दूँ। पहले मैं करती थी 50 तक, बट बीच में छूट गया था, तो इसलिए जो लोग बिगनर्स हैं वो इसे एकदम 25 ना करें, थकान हो जाएगी और बॉडी में पेन भी हो जाएगा। चलिए थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। दोनों हथेलियों में अपनी चिन रख देंगे और थोड़ी देर पैरों को बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहेंगे। इससे आपका बैक का पोस्चर प्रॉपर होता है और कमर दर्द में भी आराम मिलता है। अगर आपके कमर में थकान वाला दर्द है तो इससे इमीडिएट रिलैक्स आता है। ब्रीथिंग प्रॉपर करेंगे, नॉर्मल करेंगे। चलिए अब बैठ जाते हैं, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं जो हमने आज नहीं करा है अभी। आप लोग सुखासन में बैठ जाएं। जिन लोग के पैर में दिक्कत है वो साइडों में कुशन लगा लें या थोड़ा सा पैर खोल के भी बैठ सकते हैं। एक मैं बोलती हूँ दोस्तों, अगर आप लोग सुबह उठते हैं 45 प्लस हैं तो एकदम ना उठा करें, थोड़ा सा आराम से बिस्तर पे से उठने से पहले अपनी पूरी बॉडी को मूवमेंट में ले लिया करें। थोड़ा जैसे अपने हाथों को इस तरह से कर लिया। थंब अंदर, थंब बाहर, थंब अंदर, थंब बाहर, थंब अंदर, थंब इंटरलॉक करके ऊपर। इससे क्या होता है आपके जैसे कई बार आप एकदम जाते ही फ्रिज छू लेते हैं तो आपके हाथों में वो नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। नहीं तो कई बार हाथों में
शिवरिंग सी होने लगती है, चींटियाँ चलने लगती हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और कई बार इतना ज़्यादा भी हो जाता है कई लोगों को कि पैरालिसिस जैसा तक हो जाता है। तो इसलिए अपनी बॉडी को पहले हमेशा नॉर्मल करें, क्योंकि सोते समय हमारी बॉडी रिलैक्स मोड में होती है, तो एकदम मूवमेंट में लेते हैं, तो कई बार बिस्तर से नीचे उठते समय एक्सीडेंट होता है। पैर मान लीजिए सो रहा है और आप एकदम उतर गए, तो आपके पूरी बॉडी नीचे धड़ाम से नी के ऊपर आ जाएगी और आपको चोट लग सकती है। तो इसलिए अगर आप कभी भी सुबह को उठते हैं तो ये बटरफ्लाई पैरों को इस तरह से करना, हाथों को इस तरह करना, थोड़ा देर मूवमेंट में ले लो बॉडी को, इस तरह से करो, नी को करो, शोल्डर को करो। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी मूवमेंट में आ जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। गर्दन को बहुत स्लो करें, तेज करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो चिनका आ जाएगा, फायदे की जगह नुकसान ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं थोड़ा सा सूक्ष्म प्राणायाम। पहले ब्रीथिंग कंट्रोल करेंगे। अब करेंगे हम लोग कपालभाति। ये 15 टाइम से लेकर के 50 टाइम तक एक बार में किया जा सकता है, 1 मिनट तक रेगुलर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आज ही आपने शुरू किया है या पहली बार ही ये वीडियो देखी है, तो इसको केवल 15 टाइम करें। हमारे बॉडी का सारी टॉक्सिक चीज़ें जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं और हमारी बॉडी एंटीटॉक्स होती है और हमें बहुत ही प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, जिससे कि हमारे चेहरे पर एक चमक आती है। सूक्ष्म प्राणायाम के बाद अपनी हथेलियों को रब करके फेस पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके पीछे कारण ये है कि जो सूक्ष्म व्यायाम की पूरी ऊर्जा है वो आपकी हथेलियों में आ जाती है। फिर जब आप उसको रब करते हैं तो वो ऊर्जा और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के आपके फेस को मिलती है और आपका फेस चार्ज हो जाता है। आप कुछ दिन अगर रेगुलर प्राणायाम करेंगे तो आपको कोई भी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना फेस खुश्क होगा ना ऑयली होगा। आपकी बॉडी प्राणायाम के साथ अपने आप ही बैलेंस होने शुरू हो जाती है। जितनी चीज बॉडी को चाहिए बॉडी उतनी ही बनाएगी, एक्स्ट्रा उसमें नहीं बनेगी। चलिए अब थोड़ा सा अनुलोम कर लेते हैं, अनुलोम विलोम। थोड़ा सा भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। एक फिंगर अपने आईब्रो के बीच में, 2 अपनी आईज पर, थंब आपके ईयर पर और 2 नोज पर।
और अपनी हल्के से आईज पर टच करेंगे। केवल टच करना है, पुश नहीं करना है। जो आपकी आंखों की थकान है वो इससे एकदम दूर हो जाती है। अगर आपने ज़्यादा लैपटॉप चला लिया है या कंप्यूटर चला लिया है तब आप इस एक्सरसाइज को करिए। अपनी दोनों हथेलियों को रब कीजिए और धीरे से अपनी आंखों पर रख दीजिए और इसको 3 टाइम कीजिए। फिर देखिए आपकी आंखों में कितनी जल्दी आराम आता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत हुआ। आशा करती हूँ आप सब कुछ फॉलो कर रही होंगी, और अगर आपको आराम मिलता है या कोई चीज़ अच्छी लगती है या कुछ एक्स्ट्रा देखना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें, मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपको इमीडिएट रिप्लाई करूँगी। नमस्कार, गुड